फेमा का आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं मार्क करवाऊंगा, उसको जरा प्लीज मार्क करो। मतलब सर मैं बहुत मैं बस अपना इंट्यूशन बताऊंगा सर, मैं ये नहीं बोल सकता क्वेश्चन आएगा, मैं बस बोल सकता हूँ इन सब चीजों से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो वो चीजें बस इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना मेरे साथ शुरू से, ठीक है। सर ऑथराइज पर्सन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पीआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 में भी शेड्यूल्स तो सारे इंपॉर्टेंट है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये जो शेड्यूल्स के लास्ट में एक पीआरओआई वाला पॉइंट दे रखा है ना, परमानेंटली रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट, पेज नंबर में बात कर रहा हूँ, आपका पेज नंबर कुछ भी हो सकता है, आप स्क्रीन पे देख लो थोड़ा सा। ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं उसके अंदर की भी कुछ चीजें और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स यूजुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो पीआरआई कैन ऑल्सो मेक वाला पार्ट है ना, पेमेंट वाला पार्ट, वो इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स इंपॉर्टेंट है। गारंटी को मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवा रहा, इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में 6 सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। 6 सबसेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स तो इंपॉर्टेंट है ही सर, शेड्यूल्स तो चारों इंपॉर्टेंट है ही। सर ईसीबी की बात करें, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में मैं आपको बताता हूं क्या इंपॉर्टेंट है। मैम्प इंपॉर्टेंट है सर फ्रेमवर्क में। ऑल इन कॉस्ट के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल इन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ बोरिंग करेंसी इंपॉर्टेंट है। लिमिट और लेवरेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्किंग अब्रॉड वाला फंड इंपॉर्टेंट है। किसको किसको दिक्कत आ रही है बताओ जरा। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है सर। एसओबी फॉर ट्रेसेबल यूनिट इंपॉर्टेंट है। बोरोइंग बाई एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है। सर एक्सपोर्ट तो है ही बेहद इंपॉर्टेंट, पर अंदर की चीजें भी मैं थोड़ी सी बताऊंगा। एक्सपोर्ट के डिक्लेरेशन फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन ऑफ आईएनसी इंपॉर्टेंट है, और ये जो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीरियड ऑफ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट के सामने एडवांस पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है सर, एनफोर्समेंट ऑर्डर। और ये आपका एडजुडिकेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बस। बस सर इतना, मतलब सर सारे मैंने आपको एकदम ही इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट आप फेमा के लिए कर लो।
इतना आपके लिए काफी हो जाएगा फेमा के लिए, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग सर। और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का सर, ये देखो अभी जो नए अमेंडमेंट आए ना, इसमें तो हम आपको इंपॉर्टेंट बता नहीं सकते, ये तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं, अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंस आएगा तो वो अपन यूट्यूब में डाल देंगे। पर दोस्तों ये सारे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके फेमा के, ये जरूर इन लोगों को कर लेना, मतलब करना तो पूरा ही है, जब इनको पढ़ोगे थोड़ा स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान दे देना। अरे समझे क्या मालिक? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड सर। ठीक है, चलो तो ऑल राइट गाइस, चलो आई थिंक दैट्स अ रैप ऑफ आवर फेमा चैप्टर। आई होप एवरीथिंग इज डन फ्रॉम माय एंड, जितना भी मैं कर सकता था। आपको इसके अलावा कुछ और लगे मुझसे तो बता देना, पर दोस्तों इससे ज्यादा मेरे से तो नहीं हो पाएगा एक चैप्टर के लिए, बट हमने पूरा जस्टिस कर दिया। कोई नहीं आदित्य, वो पढ़ लो, वो पॉइंट था पहले। नहीं यार, इसमें मैंने नोट्स बनाया, अब ये पीडीएफ कहाँ से तुमको काट के दूं? पूरा 200 पेज का तुमको नोट्स देना पड़ेगा, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। लिख लिया करो यार क्लास में थोड़ा मेरे साथ, इतना स्पून फीडिंग क्यों मांगते हो? हाँ खुशबू, थोड़ा सा खुद भी, खुद की हैंडराइटिंग भी दिखनी चाहिए ना। चलो ऑल राइट गाइज, आई थिंक दैट्स इट, दैट्स अ रैप फ्रॉम मी फॉर फेमा। आई विल सी यू ऑल टुमारो, एंड एक्चुअली आई अपडेट यू समथिंग जो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए यू नो रेलिवेंट नहीं है। तो बच्चों, आप रिकॉर्डेड वाला, मैं रिकॉर्डिंग सेशन बंद कर रहा हूँ। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि मैं अभी कल कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो ना एक्चुअली पढ़ाई को लेकर के बहुत परेशान हो रखा था, और उसको ना मतलब बहुत ज्यादा ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप व्हेन इट केम टू स्टडीज, और उसको ऐसा लग रहा था यार पूरी दुनिया पढ़ाई कर रही है, मैं ही नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं हमेशा यूजुअली मैं थोड़ा सा हार्श होता हूँ पीपल के साथ। आई ऑलवेज टेल देम दैट नो बॉस, यू आर नॉट डूइंग टू मच, यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग। अपने साथ भी मैं ऐसे ही रहता हूँ कि यार तू ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, कुछ उखाड़ नहीं रहा है, तेरे को करना पड़ेगा और करना पड़ेगा और कर। अच्छा 12 घंटे काम कर, 16 घंटे काम कर, 16 घंटे काम कर लिया, हाँ तो 18 घंटे भी तो कोई काम कर ही रहा होगा ना। तो वी यूजुअली कीप डूइंग दैट, वी यूजुअली फाइंड आवर सेल्फ लैकिंग, बट आई नेवर बीट माई सेल्फ अप फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग। मतलब कभी कभी मेरे डाउन टाइम्स आते हैं, तब मैं अगर अगर मैं मान लो मेरी प्रोडक्टिविटी कभी खराब हुई किसी दिन, यार मेरा भी मन कर जाता है कि मैं फोन लेकर के बैठ गया, ठीक है। पर ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, मतलब क्योंकि तुम, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ना हो, पर किसी दिन बहुत कम आ गया कि यार मेरा भी मन किया कि यार मैं आज पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखूंगा, चिल करूंगा, और ऐसी सारी चीजें होती है, राइट? मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। तो मैं आप लोगों को बस एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगे ना आप फंस गए हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपको बहुत नेगेटिविटी आ रही है, एक बार ना अपने ऊपर से थोड़ा प्रेशर हटा करके देखना। एक बार अपने ऊपर से ना थोड़ा बर्डन हटा करके देखना। ऐसा नहीं कि तुम भगवान हो, सब कुछ तुम कर लोगे, तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलतियां होगी, राइट? तो प्लीज अपने आप को स्टॉप बीटिंग योर सेल्फ, स्टॉप बीइंग सो हार्श ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर द ओनली पर्सन हु विल हैव टू अडोर योरसेल्फ, राइट? मतलब और कोई इस समय आपके साथ साथ दे ना दे, ये जो सीए फाइनल की जर्नी होती है ना, उसमें आपको खुद का साथ जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे तो मैंने ऐसे देखे, परिवार पीछे हट जाते हैं। अगर अटेम्प्ट लगने लग जाए ना दो तीन, तो परिवार वाले पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के बच्चे को नालायक समझने लग जाते हैं। ये मैंने देखा तो नहीं है, पर मैंने बच्चों से सुना बहुत है, उनकी बातों से, उनसे समझ करके मेरे को, बात करके मेरे को समझ आता है कि दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन। सो द ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू इज यार, डोंट बी हार्श। एवरीवन मे बी हार्श ऑन यू, दैट्स फाइन, बट डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। You have to accept your strengths, your weakness. You have to accept that if you're someone who is not able to do certain things, it's fine. We'll just keep trying. We'll keep trying. Someday we will achieve, but तब तक we will not be very harsh on ourselves. ठीक है, चलो। I hope you enjoyed this session, guys. I'll see you all tomorrow. Take care. Bye bye. See you.